पहाड़ों की रानी शिमला, जहां आने के लिए सभी बेताब रहते हैं, लेकिन इन दिनों लग रहा है कि पर्यटकों को शिमला रास नहीं आ रहा। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पर्यटन सीजन पीक पर होने के बावजूद भी शिमला आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी कम है। मई का महीना चल रहा है और टूरिस्ट सीजन इस वक्त पीक पर रहता है, लेकिन इन दिनों राजधानी शिमला में 40 से 50% ही होटल पैक है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पहाड़ों की रानी शिमला सैलानियों को पसंद नहीं आ रही, और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है। इस बारे में टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ से बात की गई तो उन्होंने इस बात को माना कि इस बार काफी कम संख्या में सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। वहीं जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पर्यटकों को जानकारी ही नहीं है कि शिमला में घूमने के लिए बहुत सी जगह है। ज्यादातर सैलानी इतना ही जानते हैं कि शिमला में मॉल रोड, रिज, कुफरी, नारकंडा ही घूमने के लिए अच्छी जगह है, और ये ही वजह है कि ज्यादातर टूरिस्ट सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही शिमला घूमने आते हैं। लेकिन टूरिस्टों को अगर शिमला के अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानकारी मुहैया करवाई जाए तो शिमला आने वाले पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, और इसके लिए जरूरी है कि सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई प्रभावी रणनीति बनाए। महेंद्र सेठ ने और क्या सुझाव दिए, आइए सुनिए। शिमला में आजकल जो है मई का जो महीना है, इसमें जो टूरिज़्म है वो पूरा पीक पे होता है सीज़न, पर इस बार जो है ये बहुत ही कम है। होटल्स में जो ऑक्यूपेंसी है 40 to 50% के करीब चल रही है, इवन ड्यूरिंग वीकेंड्स आल्सो, जो कि एक बड़ा ही सोचनीय विषय है, क्योंकि 2 ही महीने होते हैं जिसमें कि होटल वाले अपना सारा जो खर्चा है मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं। और इसका जो हम समझते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं जो है मार्केटिंग, जो हमारे जो प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट इंटरेस्ट के हैं, उसको हम कहीं मार्केटिंग करने में लैग कर रहे हैं। क्योंकि देखने को शिमला में बहुत कुछ है, मगर आज की डेट में अगर हम देखें, अगर हम किसी से भी बात करें तो 2 ही बातें की जाती हैं कि ये कुफरी है, एक माल रोड है, और बाकी देखने को कुछ नहीं है, जबकि हमारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है। और इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने डायरेक्टरेट टूरिज़्म जो है उनको भी एक पत्र लिखा था, और DTDO जो हैं शिमला के, उनको भी हमने कहा कि एक आप जो है प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट के लिए जो है एक ऑथेंटिकेटेड जो है लिस्ट बनाएं, और फिर उसको बना के, उसको बेस बना के जो है प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि जो पर्यटक यहाँ आए, वो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है उसकी स्टे मात्र 1 दिन है। अब उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये अब एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। क्योंकि जब टूरिस्ट आएगा 1 दिन में रह के चला जाएगा तो ना तो सरकार को कुछ रेवेन्यू मिलेगा, ना होटल वाले को कुछ मिलेगा। प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सरकार के समक्ष भी ये बात रखेंगे। जो हमने फर्स्ट स्टेप लिया है वो ये लिया कि ऑथेंटिकेशन की जाए सारे टूरिस्ट प्लेसेस की, कि यहाँ देखने को क्या है, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आए उसको हम पब्लिसाइज कर पाएँ एट द डेस्टिनेशन लेवल। हमने पहले भी सरकार को ये कहा था कि डेस्टिनेशन लेवल पे आप जो है इसको देखें कि डेस्टिनेशन लेवल पे कैसे इसको जो है हर डेस्टिनेशन का जो है उस लेवल पे जो है हमें पब्लिसिटी करनी पड़ेगी कि जो टूरिस्ट वहाँ पर आए वहाँ क्या देखने को है, क्या करने को है, ताकि जो टूरिस्ट है वो पहले ही प्रिपेयर्ड आए और वो अपने आप को ठगा हुआ ना महसूस करे। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें जो अभी जितने साइटसीइंग प्लेसेस हैं उसमें अगर हम कुफरी की साइड की बात करें तो वहाँ पर जो ग्रीन वैली दिखाई जाती है, बेसिकली दैट इज़ नॉट ए प्लेस। ठीक है, वो बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, तो हम समझते हैं, हम उनको ये भी एक राय देने जा रहे हैं कि उनको एक सेल्फी पॉइंट के नाम से ही उसको जो है उसका प्रचार किया जाए, ताकि टूरिस्ट जब आए तो उसको ये लगे कि मुझे ठगा नहीं गया है, एक अच्छी व्यू है यहाँ पर, इसलिए इन्होंने जो है डिफरेंट सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं। इसी तरह से हम अगर छराबड़ा की बात करें, वहाँ वाइल्ड फ्लावर लिखा जाता है, और वाइल्ड फ्लावर तो ओबराय का होटल उसमें देखने को तो कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेंज करने की आवश्यकता है कि जो रियलिटी में जो जहाँ पर है उसको किया जाए। और एग्जिस्टिंग टूरिस्ट प्लेस अगर हम बात करें तो अगर जो आज से 50 साल 60 साल पहले जो था उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया,
तो उसके अंदर एक्टिविटीज़ क्रिएट करने की आवश्यकता है। वो भी हम एक सरकार को एक प्रॉपर बनाकर रिपोर्ट दे रहे हैं कि इसमें ये अगर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर दी जाए तो टूरिस्ट जो है यहाँ पर ज़्यादा देर उसका ठहराव बढ़ेगा, और जो टूरिस्ट आने को सोचते हैं कि वहाँ देखने को कुछ नहीं है, देखने का उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बता दें कि हिमाचल में पर्यटन आर्थिकी का मुख्य जरिया है, जबकि हिमाचल पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आर्थिकी के मुख्य साधन को और मजबूत बनाया जाए, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। बाहर से आने वाले पर्यटकों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें हर सुविधा उपलब्ध हो, ये बेहद जरूरी है। खैर, आने वाले दिनों में शिमला आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कैसे हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है और सरकार को इस क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है। शिमला से दैनिक सवेरा के लिए गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।